मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपनी बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलाका आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जुनूब में भारतीय फौजें जंग का दायरा और ज्यादा वसी करती हैं। उन्होंने पाकिस्तानी इलाके में गडरा की चौकी पर हमला किया। हमारी फौजों ने फौरन ही तेज रफ्तार जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन से नबरदाजमा हुई। पाकिस्तानी फौज चढ़ते समंदर के तूफान की तरह राजस्थान में दलेरी से आगे बढ़ रही है। मजबूती से मोर्चाबंदी करके पाकिस्तानी फौज ने भारत के रेलवे स्टेशन मोना बाव पर तारीखी हमला करने का मंसूबा बनाया। Cuts it off completely. And don't let anybody escape. हमारे जवान रेगिस्तान का सीना चीरकर मोनाबाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए दुश्मन की रही सही इक्का दुक्का मोर्चाबंदियों को खत्म किया जा रहा है। देखते देखते मोनाबाव से भारतीय फौज के कदम उखड़ गए और हमारी बहादुर फौज खोखरा पार से मीरपुर खास के सरहदी रास्ते पर वाक़े इस अहम रेलवे स्टेशन पर काबिज हो जाती है। इस तरह तादाद के लिहाज से अपने से कहीं ज्यादा बड़े दुश्मन के मुकाबले में एक और फैसला कुन फतेह हासिल करती है। मोनाबाव की फतेह के बाद दलेर पाकिस्तानी फौज की पेशकदमी को कौन रोक सकता है। पाकिस्तानी फौज भारतीयों को भगाती और उनकी चौकियों को फतेह करती बराबर आगे बढ़ती जा रही है और दुश्मन के इलाके के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी है। राजस्थान सेक्टर में डाली पर दोबारा कब्जा करना पाकिस्तान की फौज का एक और अहम मकसद है। हमारे तोपची अपनी तोपों और मोटरों से निशाना लेकर दुश्मन के ठिकानों पर आग बरसाना शुरू कर देते हैं। इस गोलाबारी के साथ ही बहादुर पैदल फौज के दस्ते आगे बढ़ते हैं।
इसी फौज के हाथ भारतीय फौज के कई टैंक पड़ जाते हैं। डाली पर दोबारा कब्जा हो जाता है। दूसरे महाजों की तरह डाली में भी भारतीय फौजी साजो सामान की भारी तादाद छोड़कर भागते हैं। पाकिस्तानी फौजें बराबर आगे बढ़ रही हैं और मालेसार, किशनगढ़, शादेवाला, गटारू, सुंदरा, मोनाबाव और केलनार पर कब्जा करके इस सेक्टर में दुश्मन के 1300 मुरब्बा मील के इलाके पर काबिज हो गई हैं। फतह मुबीन पाकिस्तान की बहादुर फौजों का नारा है। कश्मीर में भारत की फौजों ने जो जारहाना कार्रवाई शुरू की थी, अब उसे सब महाजों पर उसकी पूरी कीमत भुगतना पड़ी है। पाकिस्तानी फौजें कश्मीर से राजस्थान तक दुश्मन के 1600 मुरब्बा मील के इलाके पर काबिज हो चुकी हैं। 23 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर पाकिस्तान लड़ाई बंद करना मंजूर कर लेता है। तोपें गोलाबारी बंद कर देती हैं, लेकिन जाले फौजी हमेशा की तरह चाको चौबंद अपने अपने मोर्चों पर डटे रहते हैं। एहसान मंदी और तशक्कुर के जज्बात से मामूर पाकिस्तानी कौम इस जंग में शहीद होने वालों और जाबाजों को खराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ मुख्तलिफ महाजों पर फौजों का मुआयना कर रहे हैं और छम से राजस्थान तक के महाजों पर जाबाज मुजाहिदों को एजाज़ात देते हैं। लाहौर, सियालकोट और दूसरे मकामात पर कमांडर इन चीफ वतन के जाले मुहाफिजों को सराहते हैं और उनको मैदान जंग में बहादुरी के आला जौहर दिखाने पर एजाज़ात दे रहे हैं। ये वो बहादुर हैं जिन्होंने अपने खून से हिम्मत और फर्ज शनासी की नाकाबिल फरामोश दास्तानें लिखी हैं। पाकिस्तानी फौज के अफसरों की बेनजीर दिलावरी और क़यादत ने न सिर्फ जवानों की हिम्मतें बुलंद की, बल्कि पूरी कौम की हिम्मत को ऊंचा कर दिया। उनके बहादुराना कारनामे हमेशा याद रखे जाएंगे और उन्होंने अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार कौम की तारीख में जिस दरख्शां बाब का इजाफा किया है, उसकी वजह से उन्हें रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता।